समीना रशीद, डायरेक्टर सोफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ आपसे। आज का हमारा मौजूए गुफ्तगू है अपना वक्त कमाने में लगाएं। हमारे यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल बहुत आम है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह, बड़े तो बड़े, हमारे बच्चे भी मोबाइल बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो कोरोना की वजह से बमरे मजबूरी स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ा मोबाइल, लेकिन उनके अलावा भी घर में भी जो छोटे बच्चे हैं वो भी मोबाइल इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर देखा जाए बनज़र गायर तो मोबाइल आजकल हमारी ज़िंदगी का एक अहम और लाजमी जुज़ बन गया है। इसके बगैर ज़िंदगी और आम रोज़मर्रा की रूटीन वो अधूरी महसूस होती है। हर इंसान मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कोई तफरीक नहीं है कि वो वर्किंग लाइन में है या नॉन वर्किंग लाइन में। इसमें जेंडर की भी कोई तकसीम नहीं है। इसमें एजुकेशन का भी कोई अमल दखल नहीं है। हर तबका, हर किस्म का फ़र्द, हर किस्म के लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके मुख्तलिफ वर्जन जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसके मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें आप फेसबुक भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्क्रॉलिंग में कई घंटे आप इस्तेमाल कर देते हैं। आप यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, आप टिकटॉक वगैरह और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो है ना, इसको मुख्तलिफ तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ही बेहतर हो कि जब एक ज़रूरत की चीज़ हमारे पास मौजूद है, इसको हम आम इस्तेमाल की बजाय कमाने के लिए इस्तेमाल करें। जी, मोबाइल एक पूरी दुनिया है। ये सिर्फ एक आम मशीन नहीं है, ये सिर्फ एक आम सादा सा आला नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है और इसके अंदर इस मादी दुनिया की तरह तमाम वसाइल मौजूद हैं, तमाम असबाब मौजूद हैं, हर किस्म के लिए, हर काम के लिए। आपने पढ़ना है उसके लिए भी इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ ऐप्स मिल जाएंगे। आपने कारोबार करना है उसके हवाले से मुख्तलिफ ऐप्स मिल जाएंगे। आपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इसको इस्तेमाल करना है उसके लिए भी आपको मुख्तलिफ ऐप्स मिल जाएंगे। आपने शॉपिंग करनी है उसके हवाले से भी आप मुख्तलिफ ऐप्स आपको मिल जाएंगे। तो क्यों ना हम जो अपना वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करते हुए कई घंटे गुजार रहे हैं, यूट्यूब पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम वीडियोस देखते हुए वक्त गुजार रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो क्यों ना हम इससे कमाना भी शुरू कर दें। जैसे मादी दुनिया में एक दुकान बनाई जाती है और कमाई शुरू की जाती है, इसी तरह से मोबाइल पर भी आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में बाकी तफसीलात जानने के लिए आप कमेंट में दिए गए लिंक को ओपन कीजिए। सोफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ऑनलाइन अर्निंग के लिए मुख्तलिफ स्किल सिखाई जा रही हैं, उनको सीखिए। फिर उसके बाद आप अपनी मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए आप अपनी शॉप ओपन कीजिए और कमाइए। एक वक्त था कि जब घर के बच्चे, गली मोहल्ले के बच्चे मिलके खेला करते थे, अब वो वक्त नहीं है। अब हमने बच्चों को इतना मसरूफ़ कर दिया है, या यूं कह लें कि हमारा सेटअप कुछ ऐसा हो गया है कि बच्चे स्कूलिंग के बाद, एजुकेशन के बाद वो घर पर ही रहते हैं और तफरीह का ज़रिया उनके पास एक मोबाइल है, उनके अपने खिलौने हैं या एक मोबाइल है। तो क्यों ना हम बच्चों को इस डिवाइस के ज़रिए पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब करें। वो पढ़ तो रही हैं, तो क्यों ना लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी शुरू कर लें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो बच्चों में नेगेटिविटी नहीं आती, दूसरा उनमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा, तीसरा वो अपनी स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए आपको परेशान नहीं करेंगे और आप भी उनकी हायर स्टडीज़ के लिए परेशान नहीं होंगे। लिहाजा कोशिश कीजिए कि बच्चों को ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कोई ना कोई कोर्स ज़रूर करवाएं।
गेम्स भी अपनी जगह ज़रूरी हैं, स्पोर्ट्स भी अपनी जगह ज़रूरी है, तफरी भी अपनी जगह ज़रूरी है। लेकिन हमारे बच्चे सिर्फ इन्हीं कामों में रहेंगे तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होगा। तफरी के साथ साथ काम भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल का दौर बहुत तेज़ है, बहुत एक्टिव है। हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक के बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी कमाई के पर भी तवज्जो देते हैं। वहाँ का ऐसा सेटअप है जहाँ बच्चों को इस पर राग़िब किया जाता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी अर्निंग पर भी तवज्जो देंगे और इसको मायूब नहीं समझा जाता। ये एक प्लस पॉइंट गर्दाना जाता है। ये गुड पर्सनैलिटी की एक निशानी समझी जाती है। अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाइए और दूसरों की बेहतर बनाने में उनके मददगार बनिए।